हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आप सबके समक्ष एक बार फिर से एक नया वीडियो सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज इसमें मैं बात करूंगा उस सवाल के बारे में जो एक अमीर आदमी पूछ रहा है और गांव में हल चलाते हुए एक गरीब किसान भी पूछ रहा है कि ये महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस या फिर चाइनीज़ वायरस या फिर वुहान वायरस कब ख़त्म होगा और कैसे होगा। तो इसमें आज हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अभी तक कितने सारे वायरस आए हुए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट रहा है, उनमें से कितने नेचुरल तरीके से समाप्त हुए हैं, फिर क्या क्या मेथड्स हैं इनके समाप्त होने का, इसके बारे में बात करेंगे। हम फिर बात करेंगे कि कैसे वो पुराने वायरस जो थे वो ख़त्म हुए और क्या क्या तरीके हैं जिनसे इतनी बड़ी वाले ये जो इन्फेक्शस डिजीज होती है वो कैसे समाप्त होते हैं, बेसिकली ये बातें। और कोरोना वायरस कैसे ख़त्म हो सकता है और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, हिस्टोरियन इसके बारे में क्या राय रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। व्हेन विल कोविड-19 एंड एंड हाउ, कैसे समाप्त होगा और कब समाप्त होगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी इन्फेक्शस जो आउटब्रेक होता है वो बेसिकली एक या कई तरीके से समाप्त होता है, जैसा कि देखने को मिला हुआ है। लेकिन ये किसके लिए समाप्त होगा और कौन डिसाइड करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कौन डिसाइड करेगा कि किसके लिए ख़त्म हो गया है। सपोज कीजिए अगर गवर्नमेंट कह दे कि सबके लिए कोरोना वायरस ख़त्म हो गया, तो क्या रियल में ख़त्म हो पाएगा? नहीं, फिर भी हम लोग मर रहे होंगे। लेकिन अगर सपोज कीजिए गवर्नमेंट लगातार लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाए जाए तो भी तो सही नहीं होगा, हमें वैसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे किसके लिए समाप्त होगा और कौन डिसाइड करेगा कि ये समाप्त हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर फ्रेंड्स देखते हैं कि ये अभी तक चुके वायरस जो आए हुए हैं वो ख़त्म कैसे हुए। तो बेसिकली दो मेथड्स होते हैं हिस्टोरियंस, इतिहासकारों के द्वारा कि कोई सी भी पैंडेमिक बेसिकली दो तरीके से ख़त्म होती है। एक तो मेडिकल तरीके से, मेडिसिन, जब सपोज कीजिए कोई वैक्सीन मिल गया या फिर कोई मेडिसिन अवेलेबल हो गई, तो उसके थ्रू होता है। जैसे कि HIV काफ़ी प्रकोप था, फिर काफ़ी जल्दी उसका वैक्सीन और वायरस मिल गया, तो थोड़ा बहुत ठीक है, उसके लिए चलता है। और जैसे ही बोला कि दवाई निकल गई, तो वो भी 2014 में काफ़ी मोर देन 10,000 से ज़्यादा लोग वेस्टर्न अफ्रीका में उससे मरे थे। तो वहाँ पे भी तो ऐसा होता है कि इंसिडेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे इबोला, वो आता भी होगा तो बहुत कम आता होगा और डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। दूसरा तरीका जो है वो बहुत सारे, अभी तक जितने सारे पैंडेमिक्स, वायरसेस, आउटब्रेक्स हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा कारगर या फिर ज़्यादातर यही देखने को मिला कि रियल मेडिसिनल या मेडिकल वे से पहले जो सोशल वे होता है उसके थ्रू में पैंडेमिक एपिडेमिक ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये होता है सोशल में कि हमारा जो बीमारी से डर है वो डर हमारे दिल से बाहर निकल जाता है। चलो कोई बात नहीं, होगा तो होगा, मरेंगे नहीं हम, इस तरह की जो फियर है कि होने से एकदम मर जाएगा। जैसे कि आप सोच रहे हैं अगर ऐसी बात है तो फिर गवर्नमेंट ने या फिर बहुत सारे देशों में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन क्यों लगाया। तो एक्चुअली उस टाइम पे जो डेथ रेट था इटली का वो बहुत ही ज़्यादा था, अराउंड 10-12% डेथ रेट था। और वहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट में 1 by 1 करके पर डे जो डेथ आ रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। सेम वे में यूके में भी उसी तरह का था। यूके में तो आज भी अराउंड 15-16% पहुँच गया था एक बीच डेथ रेट। तो ये बहुत बड़ा डेथ है, 15% लोगों को बीमारी से मर रहे हैं, तो वैसी बात है। जैसे 100 लोगों को हो गया, 15 लोग निकल जा रहे हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा चिंता का कारण है। फिर गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इतने ऑलमोस्ट अभी तक 4 लॉकडाउन हो चुके हैं और 5th भी 1 जून से 31 जून तक लगा दिया गया। हालांकि इसमें बहुत सारे चीज़ें ओपन रहेंगी। तो अभी देखने का कि यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, क्या इश्यूज आते हैं। तो इंडिया में ठीक ठाक गया, उतना डेथ रेट यहाँ पे इंडिया में अभी तक जो लोएस्ट डेथ रेट है ऑलमोस्ट, छोटे कंट्री को अगर हटा देते हैं तो बड़े कंट्री में जहाँ पे 20-25 हज़ार से ज़्यादा मामले हैं वहाँ के कंपेरिजन में हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत ही कम है। तो इसीलिए अभी लॉकडाउन में छूट दी जा रही है और अनलॉकिंग 1 स्टार्ट होने वाला है 8 जून से। फिर फ्रेंड्स देखते हैं, बेसिकली लोग पूछ रहे होते हैं, जब भी कोई पूछ रहा होता है कि
कब ये खत्म होगा, कब ये वायरस जाएगा, कब ये कोरोना से छुट्टी मिलेगी। तो बेसिकली पूछना चाहते हैं कि सामाजिक तौर पे कब खत्म होगा। ठीक है, जैसे अगर मेडिसिनल तरीके से खत्म हो भी जाता है तो फिर भी अगर हमारे मन में डर है ना तो हम बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर मेडिसिनल तरीके से नहीं है, अगर हमारे मन का डर भाग गया है तो हम, बीमारी है भी, बढ़ भी रहा है तो भी हम सड़क पे घूमते हुए नजर आएंगे, वो भी फालतू के। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोई बीमारी इस वजह से नहीं खत्म होती है कि वो एकदम से समाप्त हो जाती है, लेकिन लोग थक जाते हैं कि नहीं अब और हमें इसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उस बीमारी के साथ, जैसे कि लोग कह भी रहे हैं, जैसे मोदी जी ने मन की बात में भी कहा, हमें इस बीमारी के साथ जीना सीखना होगा, लर्न टू लिव विथ ए डिजीज। तो हम भी कोरोना के साथ धीरे धीरे, या फिर बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वी हैव टू लर्न टू लिव विथ ए डिजीज, या फिर वी हैव टू लर्न टू लिव विथ कोरोना वायरस। तो ये है कि डर हमारा चला गया है, तो बेसिकली सोशल वे में खत्म होने के ज़्यादा कगार पे है। ऐसे भी बहुत सारे, यूके में भी अभी उतनी डेथ और मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा, डेथ रेट ज़्यादा होने के बावजूद भी मार्केट्स ओपन करने की बात की जा रही है। फिर जो है, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं, कोई सी वायरस का जो ख़त्म होने का तरीका होता है काफ़ी मेसी होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, बहुत ही इसका वीक नैरेटिव है, कैसे ख़त्म होता है और इसका कोई थ्योरी भी नहीं पता चलेगा हमें। जो सबसे पहले जो जिसका हिस्टोरिकल डेटा है वो पेंडेमिक आई थी, उसके बारे में अगर हम देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी का आज के हिसाब से, मतलब आज 1 जून को क्या डेटा है। तो यूएस का यहाँ पे डेटा कट चुका है, तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ ग्रोथ है एक्टिव केसेस का, एक्टिव केसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे इंडिया का जो केस है वो ऑलमोस्ट 190,000 के आसपास है। ये एक्टिव नहीं, टोटल केसेस हैं, इसमें ऑलमोस्ट 88 या 90,000 तक ठीक कुछ नहीं, लेस देन 1 लाख जो पॉपुलेशन है वो अभी इससे पीड़ित है, अभी एक्टिव केसेस में है। और फिर यहाँ यूके का है, यहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, अभी देख भी लेंगे कि टोटल मोर देन 3 लाख से कम ही यहाँ पे संक्रमण हुआ है, वायरस है, लेकिन यहाँ पे डेथ काफ़ी ज़्यादा है। वही हाल यहाँ पे स्पेन का भी है, डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है, इटली का भी डेथ रेट क्योंकि अगले स्लाइड में वहाँ पे देखेंगे। तो इन सब के संक्रमण कम होने के बावजूद भी वहाँ पे डेथ्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। हालांकि यूएस में डेथ्स तो काफ़ी 1 लाख से भी ज़्यादा डेथ हो चुका है। यहाँ भी यूएस का जो ऊपर का जो वाला लाइन है, ये डेथ रेट वाला लाइन है। ये समीकार अभी जो बहुत बड़ी स्टेटिशियन है, कोरोना वायरस के डेटा को काफ़ी अच्छे से स्टडी कर रही हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से लिया हुआ 2 स्लाइड्स हैं ये। यूके में लगभग इंडिया से थोड़े से ज़्यादा केसेस होने के बावजूद भी लगभग 10 टाइम्स, ऑलमोस्ट 10 नहीं तो फिर 8 टाइम्स ज़्यादा केसेस डेथ के केसेस हैं। तो ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हाई डेथ रेट हो गया। फिर वही कहानी इटली की भी, थोड़ा सा ज़्यादा केसेस होने के बावजूद भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। स्पेन की भी वही कहानी है, फ्रांस की भी वही कहानी है, और ब्राज़ील में तो अभी संक्रमण बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे इंडिया में ऑलमोस्ट 5500 से थोड़े कम लोग का डेथ हुआ है आज सुबह तक। तो यहाँ पे भी डेथ रेट अभी कंट्रोल में है, काफ़ी कम है ऐसा माना जा रहा है। फिर इसका हिस्टोरिकल पर्पस देख लेते हैं कि वायरस जो आए थे वो कब आए थे। तो सबसे पहले जो वायरस आया था वो आया था 6th सेंचुरी AD में, प्लेग ऑफ जस्टिनियन कहा जाता है। उस टाइम जो रोम का किंग था वो कोई जस्टिन थे, उनके नाम पे ही ये प्लेग रख दिया गया। ऐसा माना जाता है इतना खतरनाक था कि रोमन एम्पायर जो समाप्त हुआ था उसके पीछे इस प्लेग का भी बहुत बड़ा कारण था। इसमें हुआ क्या था, वन ऑफ द वर्स्ट आउटब्रेक, सबसे खतरनाक था। लाखों लोग मर गए थे, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, और ये लगातार मेडिटेरियन के आसपास जितने सारे भी कंट्रीज हैं ना उसमें लगभग 2 दशकों से भी ज़्यादा तक 527 के राउंड में आया था और 750 के आसपास इसको गायब होते लग गया। तो काफ़ी, क्योंकि उस टाइम हमें इतने नहीं थे, इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा डेथ और स्प्रेड इसका हो गया था, तो बहुत ज़्यादा लोग इससे मर गए थे। फिर मिडेवल एपिडेमिक में आते हैं तो 1331 में चाइना में एक और प्लेग का आगमन होता है, जो कि सिल्क रूट, जो अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI
बोल रहा है, CPAC भी बोलते हैं उसको इंडिया ने मना कर दिया था ज्वाइन करने से, और इसीलिए लद्दाख बॉर्डर पे तनातनी भी चल रही है। तो उस रास्ते पे ये वायरस का रूट भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये सदियों से, मतलब कई सौ सालों पहले से ही ये वायरस का रूट रहा हुआ है। जैसे कैसे चाइना के बाद सबसे पहले ईरान, और ईरान के बाद इटली फैल गया, यही सिल्क रूट वाला रूट है, और ये सदियों से बीमारी स्प्रेड करने वाला रूट भी इसको कह सकते हैं एटलीस्ट। तो यहाँ भी जो इटली का आधा पॉपुलेशन था, सिएना इटली का, वो और मेडिटेरियन वाले जो कंट्री थे वहाँ भी, यूरोप का 1/3 पॉपुलेशन समाप्त हो गया था इस चाइनीज वायरस से। फिर 28th सेंचुरी में वायरस की बात करते हैं, 28th सेंचुरी में मर्स भी आ चुका है। 1855 में हांगकांग, अगेन चाइना में ही वायरस आया था, उसमें भी मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन वहाँ की डेथ हो गई थी। फिर धीरे धीरे दुनिया के और भी हिस्सों में फैल गया था, काफ़ी लोग इससे दिक्कत में आए थे। फिर 28th सेंचुरी की में एंटर करेंगे तो सबसे ये वर्ल्ड वार जैसे ही समाप्त हुआ था, तो भारतीय सैनिक भी वहाँ पे वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई करने गए थे 1918 में। ये इसका ओरिजिन के बारे में नहीं कहते हैं, कुछ लोग का मानना है कि अगेन चाइना से स्टार्ट हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये स्पेनिश वायरस चूँकि नाम दिया गया था, चूँकि स्पेन भी वर्ल्ड वार में लड़ाई कर रहा था तो वहीं से फैला हुआ था। पर इसका ओरिजिन के बारे में काफ़ी संशय, इसलिए 1918 फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कहीं कहीं स्पेनिश फ्लू के नाम से भी इसको जाना जाता है। इससे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो इंडिया को ही हुआ था। ऐसा कहा गया था कि जो गंगा किनारे की गांव है वहाँ पे लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, इतने सारे लोग मरे थे, कोई डेटा नहीं, पर मोर देन 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इंडिया में मरे थे, और टोटल वर्ल्ड वाइड 50 to 100 मिलियन के आसपास लोग इसमें इस वाले स्पेनिश फ्लू या फिर 1918 के फ्लू में डेथ हुआ था, इनका डेथ हुआ था। ये काफ़ी भयानक था, उसको रिकॉल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। देखिए, अब बेसिकली जो 14th सेंचुरी में हुआ था ना, उसको एक क्रोनिकलर हैं एग्नोला डिटूरा, उन्होंने बोला कि अपनी जिह्वा से इसको बता पाना काफ़ी मुश्किल है, और ठीक नहीं हुआ कि जो लोग उस टाइम नहीं थे वो ये नहीं देखा। कुछ जगह तो ऐसा लिखा गया है कि जैसे बकरियों या फिर जानवरों के जैसे अंतिम संस्कार किए जाते हैं, उस तरह से इंसानों के साथ भी कोई पूछने वाला नहीं है, चील को खा जा रहे हैं। इस तरह की हालात उस टाइम 14th सेंचुरी वाले प्लेग से हो गई थी, जो कि चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। फिर ये नो मोर रिस्पेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, जैसे बकरियों को अंतिम संस्कार किए जाते हैं ना, वही इंसानों को भी किए जा रहे थे, कोई खास फर्क नहीं था, इतना ज़्यादा, इतने हाई लेवल पे ये फैल गया था। इसीलिए लोगों ने एक तरीका निकाला कि कैसे इसको डील करें। तो आराम से जियो, ड्रिंक हैविली, एंजॉय लाइफ टू द फुल, गो अराउंड सिंगिंग एंड मैरी मेकिंग, ग्रेटिफाई ऑल ऑफ वंस क्रेविंग व्हेन द अपॉर्चुनिटी मर्ज एंड श्रग द होल थिंग ऑफ एज वन इनॉर्मस जोक। तो ज़्यादा टेंशन लेने का भी नहीं था उस टाइम, बिकॉज हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो जितना भी टाइम बचा हुआ था चिल करके जियो, अच्छे से जियो, ये उस टाइम की फिलोसफी निकल के आई थी, क्योंकि हम काफ़ी लाचार थे, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, वो पैंडेमिक तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर 1855 में जैसे बताया कि हांगकांग में नया हो गया, नया आया, और इसमें भी मोर देन 12 मिलियन, जो कि क्या कहते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 20 लाख से भी ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मारे गए थे 1855 के प्लेग से, और ये अगेन हांगकांग में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे एक ऐसी कहानी बनाई गई थी कि बॉम्बे के आसपास में एक हेल्थ अथॉरिटीज इन बॉम्बे ने जिसके घर को हुआ रहता था ना, उसके आसपास वाले घरों को भी जला देते थे, लेकिन किसी को पता नहीं कि इससे सच में वायरस रोकने में मदद मिली या नहीं मिली। पर उस समय हमारे पास ये रिसर्च करने का मौका नहीं था, हमें जो लग रहा था अच्छा, जैसे अभी भी हमें जो लग रहा है अच्छा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई SCD खा रहा है, कोई मलेरिया की दवा बोल रहा है, कोई BCG की वो वैक्सीन लेने के लिए कह रहा है, तो हमें नहीं पता कि कैसे ठीक होगा। वी आर ऑल ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट। फिर एक जो अच्छी चीज़ है, जो हमें थोड़ा बहुत हिम्मत बांधने के लिए काम करती है, जो हमारा थोड़ा हौसला बढ़ाती है, वो है कि
एक बीमारी है जो मेडिकली तौर पे ख़त्म हो गई थी और वो था स्मॉल पॉक्स। फ्रेंड्स, ये बीमारी भी बहुत खतरनाक होती है, इसमें शरीर में चकते चकते निकल आते थे और उससे पस मवाद निकलने लगते थे और फिर आदमी जिस तरह से सोता था ना, वो पार्ट उसका चिपक जाता था, बेड पे सोया हो तो बेड में चिपक जाता था और फिर अगर निकालना भी होता ना तो वो पूरा मांस का लत्था लेते हुए ही निकल के आता था। बहुत ही खतरनाक बीमारी था, लेकिन थैंक गॉड इसका वैक्सीन निकला और इसके टीके लगने स्टार्ट हो गए। तो लास्ट टाइम ये किसी को हुआ था तो शायद सोमालिया में 1977 में हुआ था, उसके बाद से किसी को हुआ नहीं, वो भी ठीक हो गए थे। तो ये मेजर था। हालांकि हम लोग को ये बहुत ही खतरनाक था, लेकिन ये बीमारी ठीक भी हो गई थी और इसका डर अब किसी को है भी नहीं, कोई नहीं डरता इससे। फिर फ्रेंड्स, ये 1918 में फ्रेंड्स की फ्लू की बात हमने पहले ही कर रखी, बहुत ही ज़्यादा हुआ था, इंडिया में काफ़ी लोग मरे थे और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे डेटा देख ही रहे हैं, फिर मोर देन वर्ल्ड वाइड 100 मिलियन, दैट इज़ 10 करोड़ पीपल तो मर गए थे इससे। 5 से 10 करोड़ लोग जो थे पूरी दुनिया में समाप्त हो गए थे। और जो 1921 का सेंसस था ना इंडिया का, उसमें पहली बार भारत का जो पॉपुलेशन था वो घट गया था बढ़ने की वजह से, पहली बार। अभी तक जितने सारे पहले सेंसस हुआ था 1881 में हुआ था, अभी तक इतने सारे सेंसस है, फिर अगला सेंसस भी 2021 में आने वाला है, तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब पॉपुलेशन घट गया था। तो इतने लोगों की डेथ हो गई थी कि इस बार जो सेंसस हुआ था उसमें पॉपुलेशन घट गई थी। हालांकि उसके कई सारे कारण थे, जैसे 1914 से लेकर जो 1918 तक वर्ल्ड वार हुआ था उसमें भी, और फेमाइन भी, अकाल जिसको बोला जाता था बंगाल, और कई सारे जगहों पे आते रहता था, तो उसमें भी कई सारा रोल था। लेकिन ये जो 1918 का फ्लू है, जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, उसका भी मेजर रोल था हमारी जनसंख्या में गिरावट होने का। और कोई फ्लू इतना खतरनाक नहीं हुआ है, लेकिन ये हांगकांग में फिर से एक 1968 में फ्लू आया था, अगेन पार्ट ऑफ चाइना, अभी इस पर भी बहुत लड़ाई चल रही है। ये ब्रिटेन के अंडर में था 1968 में, फिर 1997 में वो छोड़ के चले गए, लेकिन ये बोला था कि यहाँ पे डेमोक्रेसी रहेगी, पर अभी तो चाइना उसको कंट्रोल करके 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन जैसे थ्योरी अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो सब जगह एक ही सिस्टम जाएगा, 1 नेशन 1 सिस्टम की बात कर रहा है, इसको ये लोग हांगकांग वाले नहीं चाह रहे हैं। तो इसमें लगभग हांगकांग में सिर्फ हांगकांग में 1 मिलियन 10 लाख लोग मारे गए थे, और जिसमें से 1 लाख लोग यूएसए में भी इससे मारे गए थे, और ज़्यादातर लोग जो थे वो बूढ़े लोग थे जिनकी एज 65 से ज़्यादा थी। ये वायरस अभी भी इस सीजन में आते रहता है, लेकिन अभी इसका चूँकि इनिशियल पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है, और इसीलिए इसका जो डर था वो भाग गया है, और शायद किसी को याद है कि इससे कितने लोग मरे थे या नहीं मरे थे। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारे पास असली सवाल है कि कोविड-19 का क्या होगा, वुहान वायरस या चाइनीज वायरस का क्या होगा। तो एक पॉसिबिलिटी है जो इतिहासकार कहते हैं कि ये शायद मेडिकली से पहले सोशली ही जल्दी खत्म हो जाए, मतलब मेडिसिन से पहले ये सोशली खत्म हो जाए, मतलब डेट से गिरने पहले इसका जो डर बना हुआ था वो चला जाए। तो जैसे जैसे हम देख भी रहे हैं, अभी लोग को कोई डर नहीं लग रहा है, अभी आराम से लोग बाहर निकल के घूम फिर रहे हैं, और यूएस में तो लोग बीचेस पे जाकर भी घूमने लगे हैं, और वहाँ तो अभी फिलहाल राइट्स भी चल रहे हैं, तो वो अलग कहानी है। पर डर जो था ना वो काफ़ी कम हो गया है। अभी लोग रिस्ट्रिक्शन की वजह से थक गए हैं कि अब ये और नहीं चाहिए, और अपने से ही डिक्लेयर कर दिया कि पैंडेमिक ओवर। दैट्स वाई इन इंडिया लॉकडाउन ख़त्म होने और फिर ये अनलॉकिंग फेजेज में स्टार्ट हो रहे हैं। हालांकि वायरस अभी भी हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे कि कैसे 90,000 या फिर मोर देन 1 लाख एक्टिव केसेस हैं, पर डे 8,000 या 9,000 के केसेस आ रहे हैं। तो अभी भी ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, पर जो डर है ना वो ख़त्म हो गया। हमने थोड़ी बहुत प्रिपेयर कर लिया कि हाउ टू डील, कैसे इससे डील करना है, तो थोड़ा बहुत ये गाइडेंस के रूप में काम कर रहा है। फिर ये वर्ल्ड मैप आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये अपना इंडिया है, डील कर रहा है। यहाँ ये वुहान है, यहीं से ये ओरिजिनेट हुआ था पूरा, फिर बाद में फैल गया वहाँ के सी फूड मार्केट से, जहाँ पे लोग बैट से, ऐसा कह रहे हैं कि बैट में हुआ था, बैट में ही होता था, मैन टू मैन, एनिमल टू मैन नहीं आता था बट ऑल ऑफ ए सडन पता नहीं कैसे एनिमल टू मैन में आया और मैन से मैन ट्रांसमिशन होने लगा। हालांकि इसमें WHO भी काफ़ी
लोगों को एक तरह से कह सकते हैं तो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। 14 जनवरी को बोला था WHO ने कि इसका मैन टू मैन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि एयर में भी मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि 28 फीट की दूरी रहने पे भी ये वायरस, 28 फीट से कम की दूरी पर रहने पे वायरस से संक्रमणित होने का खतरा है। तो इसमें बहुत हो सकता है चाइना का हाथ हो सकता है WHO ने कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश की हो, बट फैक्ट यही है कि वी ऑल सारी ह्यूमनिटी जो है इसे सफ़र कर रही है और कुछ लोग इससे पैसे बना रहे हैं। तो इस रास्ते यहाँ पे आया, फिर यूरोप में फैल गया, सॉरी यहाँ पे इस रास्ते ये इटली में आया, फिर यूरोप में फैल गया और फिर यहाँ पे आया, और फिर धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैलता गया, इंडिया में भी, ब्राज़ील में भी, और कोई भी देश अभी इससे अछूता नहीं रहा है शायद ही। हालांकि न्यूजीलैंड में ये यहाँ पे जितने सारे एक्टिव केसेस थे वो समाप्त मान लिए गए, पर न्यूजीलैंड का डेंसिटी और पॉपुलेशन बहुत ही कम है, वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा। सपोज 40 लाख से भी 40 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, मतलब 4 मिलियन पॉपुलेशन है, और कहाँ इंडिया का कंपेयर नहीं कर सकते, अवेलेबल नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो श्लोक लिखा हुआ है इसे विश्व शांति के लिए, सारी बीमारियों को दूर भगाने के लिए एक बार जरूर पढ़ें आप इसको। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।